ये आस्था की यात्रा का एक और पड़ाव है जब मिलते हैं कुछ खास लोग और लंबी दूरी तय करके आते हैं। मेरे साथ एक समूह है पानीपत से आया हुआ, जिसका भजन आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस समूह की ये है कि यहाँ पे कोई भी आम आदमी नहीं है, लेकिन वो आके रुकता है धर्मशाला में, कुछ दिन बिताता है भजन और संध्या में और एक आत्मसंतुष्टि लेके जाता है। जन्म जन्म से 85 लोगों का ये समूह साईं योगिनी ईश्वरी ट्रस्ट है। आने वाले सभी लोग अमीर घरों से हैं, लेकिन शिरडी उनके लिए हमेशा भौतिक सुखों के बजाय अलौकिक सुख देने वाला है। सभी धर्मशाला के फर्श पर सोते हैं। दिन भजन और साईं बाबा की आरती में गुजर जाता है। शिरडी आने का मकसद क्या रहा? क्या मिलता है आपको यहाँ? सब कुछ पाया है यहाँ पर, सारी खुशी, सारा चैन, सब कुछ, पूरा आराम, दिल का सुकून, सब कुछ मिलता है इस दर पर आकर। कुछ नहीं था जिंदगी में, खालीपन था, सूनापन था, सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल अकेलापन था, कुछ नहीं था। बाबा जी मिले, सब कुछ पा लिया। भजन मंडली के गवैया घनश्याम बावरा की हसरत थी कि वो स्टेज पर अपनी कला दिखाएं। वो पूरी नहीं हो सकी तो अब साईं के भजन गाकर ही संतोष करते रहते। शिरडी से पहले सबसे पहले मेरा छोटा भाई साईं बाबा के पास आया और मैं उसको बोलता था, कहाँ ये तू बाबा के चक्कर में पड़ गया। और एक दिन मैं खुद इतना उलझन में था कि मैं कब और कैसे पहुंचा मेरे को नहीं मालूम। ये 86 की बात है। जब तक मेरा मालिक बुलाएगा और जब तक दम में जब तक सांस में सांस है, तब तक आता रहूंगा। दूसरी ओर साईं बाबा के मंदिर के अंदर अपनी बेटी मनसा को गोद में लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिवा और आरती अमेरिका से शिरडी आए हैं। वैसे कैलिफोर्निया में ये दंपति अपनी कंपनी चलाते हैं, लेकिन साईं भक्ति उन्हें यहाँ तक ले आई है। When it comes to the devotion and all that, like as I said, I mean every Thursday we make sure that we go to the आरती। श्रद्धा के मामले में हम हर गुरुवार को आरती में अपनी बेटी को लेकर जाते थे। वो भले ही अमेरिका में पैदा हुई है, लेकिन वो बाबा को जानती है। The children, they're totally far away. They don't even know the culture. When they grew up in America, they are totally out of that, right? But we make sure that they understand what the aarti is, what the puja is, so that they don't miss that. So now, like our daughter, she knows Baba. आरती के लिए शिरडी के बाबा एक भावनात्मक सहारा हैं। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं। कहती हैं कई बार बाबा पूरे परिवार को संभाल लेते हैं। हम वहाँ अमेरिका में अकेले हैं और पर बाबा ने हमको लिटरली बाबा ने हमको अपना मतलब रूप दे के और अपनी भक्ति दे के हमको अपना यू कैन से अपने पास एकदम प्यार से बुलाया है। ब्रेक के बाद देखते हैं किस तरह की अलग अलग उम्मीदें लेके आते हैं लोग और क्या होती हैं उनकी मनौतियां। शिरडी आने वाले वैसे हर आदमी की सबसे बड़ी इच्छा ये होती है कि वो बाबा के दर्शन करे और दर्शन के साथ ही वो किसी एक आरती में जरूर शामिल हो। वैसे सुबह की जो काकड़ आरती होती है वो शिरडी की सबसे ज्यादा भक्तों की प्रिय आरती है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हाथ जोड़ चरणों में टेकाया माथा, करूं बिनती सुन ले मेरे सद्गुरु नाथा। हो न हो भाव तेरे पास मैं आया, कृपा की। काकड़ आरती मीन्स बाबा को जगह नहीं का ना, इसीलिए क्योंकि सेज आरती के बाद बाबा सोते हैं और सोने के बाद बाबा की जगह नहीं का। सामान्य इंसान आपको हिला के जगाते हैं, कम्बल निकाल के जगाते हैं, मगर बाबा तो भगवान है, इसलिए भगवान को काकड़ आरती बोल के जगाते हैं। इसीलिए काकड़ आरती मेन प्रोग्राम इसीलिए बोलते हैं। तो वैसे तो बाबा के सभी चारों आरती मेन है कि सेज आरती भी बाबा को सुलाया जाता है, तो बहुत बढ़िया सेज आरती की रचना किए हैं। वैसे ही कि बहुत जैसे बच्चों को गाना बोल के अंगाई गीत गा के सुलाते हैं, वैसे भगवान को भी आरती बोल के सुलाते हैं।